विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इलेक्शन वाली मुद्दा नहीं रखिए। आप जहाँ पे हैं यहाँ का मुद्दा उठाइए कि इतना पब्लिक यहाँ क्या कर रहा है, अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ क्या कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन वाली मुद्दा जो है यहाँ बिहार के जनता जो है खास करके प्लान करते करते आदत लग चुका है कि दिल्ली जाना है या जयपुर जाना है, खटना है, काम करना है। तो यहाँ का जो बुजुर्ग जनरेशन है अभी तक उसको ये नहीं पता चला है कि मेरा बेटा क्या करेगा। अब का नया जनरेशन जब आया है तो थोड़ा बहुत सोच में आया है। और जहाँ तक बात है इलेक्शन का, तो इलेक्शन में वही हाव भाव तो चलता है। मोदी जी का तो वो डंका बज रहा है दुनिया में, कहावत के लिए है, हकीकत में धरातल में कुछ नहीं है। यहाँ ब्लॉक में जो आया है, अगर ये अपना सुनिए सर, ब्लॉक में इतना आदमी आया है किसी का काम छोड़ के, तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल में आया है। हम लोग यहाँ आए कि भाई ब्लॉक में जो मुद्दे हैं जिसकी चर्चा नहीं है, चर्चा क्या होता है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में। अच्छा, यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है, यहाँ घुसपैठिया आ गया है, नेपाल में हालत देखो क्या हो गया है, यहाँ भी वैसा हो जाएगा। ऐसा तो नामुमकिन है, ऐसा नेपाल जैसा मुमकिन नहीं है। आम लोगों के बीच में आगे क्यों नहीं ऐसे मुद्दा बन पाता? नेपाल जैसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ होगा, कभी भी नहीं हो सकता। ये डेमोक्रेसी वाला कंट्री है। वो तो कल परसों तो सीखा है डेमोक्रेसी, उसको क्या मालूम है डेमोक्रेसी क्या है। दारू पी का मार दिया फड़ांग, उसको मालूम नहीं है सर। रही बात हमारे देश की, खास करके हमारे ब्लॉक की, इसको जो है सुधार करने के लिए आप पूरा ऑल इंडिया में चलाइए न्यूज कि ब्लॉक में जो काम होगा धरातल में काम होना चाहिए। नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि काम छोड़ के नीतीश कुमार तो बोलते हैं उनकी सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा सर गलत बात है। देखिए नीतीश कुमार जी भी अच्छा काम किए हैं, अपने जगह में ठीक काम किया है। हम नीतीश कुमार को छोड़िए, पटना में रहने दीजिए। अपना ब्लॉक में जितना सीओ, बीओ, एसडीओ, जितना ये सब लेवल का कर्म स्टाफ है, इसके तरफ से मैं मांग रहा हूँ ये सब अच्छा काम करे, पब्लिक को सहायता दे। और क्या चाहिए? सरकार उसको नौकरी किस बात का दे रहा है? होना चाहिए ये बताइए। घूम क्यों रहा है? कहने का मतलब ये है, जहाँ नीतीश कुमार की बात हो रही है, नीतीश कुमार जी तो काम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम किए हैं जो काम नहीं हुआ और उस चीजों को जो हाईलाइट कर दिया। वो हाईलाइट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे अभी आपको देहात में आपको देखने को मिलेगा नल जल योजना, अभी 75 हम उसको मानते हैं 60%, 40% घरों में अभी भी नल जल का योजना नहीं है, नहीं पाइप गया है, न नल का जल लगा है। और जो भी लगा है उसमें से भी 50% गड़बड़ ही चल रहा है। दूसरी बात यह है नाली बनाना, जिसको कहते हैं पानी की निकासी। अब नाली उस जगह में बनाया गया है जिस जगह में पानी का कोई स्रोत नहीं है। अगर स्रोत है तो उसको जहाँ से स्रोत पानी का आना चाहिए वैसे जगह में नाली का आविष्कार नहीं किया गया है, निर्माण नहीं किया गया है। वैसे जगह में कहाँ किया गया बाद में। अभी आपको मैं, अगर आप यहाँ नरपतगंज में हैं, मैं प्रत्यक्ष रूप से अगर मैं अपने गांव मानिकपुर में होता तो मैं आपको दिखाता कि ये नाली कहाँ बना है और इस नाली का क्या उपयोग हो रहा है। एक बात बताइए, एक मिनट चोरी हो गई साइकिल आपके? बताइए ये देखिए। अच्छा एक बात बताइए, तो अगर आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का साथ निश्चय जमीन पर अच्छा नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री कैसे हैं? 125 यूनिट बिजली वो दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं 1100 रुपया पेंशन दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था उनकी अच्छी है, लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई दाग नहीं है। अब जहाँ तक पेंशन की बात आप सवाल किए हैं, तो ये तेजस्वी जी सबसे पहले कह चुके थे कि मैं, अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया की महागठबंधन की सरकार बनती है, तो उसमें हम 1500 रुपया वृद्धा पेंशन योजना में करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे हर महिलाओं में, यानी हर घर में एक महिलाओं को 2500 रुपया महीना देंगे। वह पहले कर चुके हैं, लेकिन जब ये देखा कि नीतीश जी की इस बार मेरा नैया जो है डूबने वाली है, तो उन्होंने आगे लपक कर 1100 रुपया कर दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। उसके बाद जो है ये अभी आप देख रहे होंगे स्वयं सहायता समूह के लिए जो है 10,000 रुपया की घोषणा कर दिया। इतने दिनों से ये कहाँ थे? ये समूह कहाँ बना रहे थे? आज ये समूह बनाने का मतलब हुआ कि वोट को हड़पना, और हड़पने का एक और तरीका ये बना रखे हैं जो चुनाव आयोग के मार्फत से करवा रहे हैं।
चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आधार वैलिड है। आज आप क्या एक आधार? नाम बता दीजिए कोई जो आधार वैलिड ना हो और जिनका शिकायत न सुना हो। हाँ, आधार नहीं समझे। आज सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले ये घोषणा किया है, उसको जो है कल ये चुनाव आयोग लागू किया है कि अब आधार का मान दिया जाएगा। जब आधार का काम सारे कामों में किया जा रहा है तो फिर आधार को पहले से क्यों नहीं लिया गया? क्यों इतना भटकाया गया लोगों को? क्यों इतना जो है दौड़ाया गया? इस बार ये सब मुद्दा है, इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है या सब जात पर, मंडल कमंडल, हिंदू मुसलमान, इसी पर वोटिंग होगी? अब जब हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो यहाँ हम बीजेपी की बात करना चाहेंगे। ये बीजेपी वाले को अगर वोट हड़पना होता है तो ये सिर्फ जात पात रंग भेद और मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, बाकी कुछ बात नहीं करते। लोगों को जो माइंड डिस्टर्ब करते हैं, डाइवर्ट करके ये अपना काम को करते हैं और ऐसे ऐसे चीज कहते हैं कि हमें कोई गाली दिया। किसी ने गाली दिया क्या? हमारे बड़े नेता जो केंद्रीय नेता है, कोई किसी को गाली देता है? गाली देने वाले को पैदा कर देता है वहाँ, वो उसके द्वारा वो एक अफवाह पूरा बिहार बंद हुआ कि माँ का अपमान तो बीड़ी पर बयान। हाँ, तो मुद्दा है ही। अब एक बात बताइए, ये मुद्दा क्यों लगा? ये मुद्दा देने वाला कौन था? कौन था? ये मुद्दा जो है जो बोला क्या, वो राहुल गांधी बोले थे, तेजस्वी यादव बोले थे, कोई अन्य व्यक्ति बोला गया जो पकड़ा गया, अभी जेल में है वो। उसके ऊपर कोर्ट फैसला करेगी क्या था, नहीं था, कैसे था, लेकिन उसको एक मुद्दा बनाया। मतलब भावनाओं में जकड़ लेना, भावनाओं में जकड़ लेना पूरे भारतीय पर वोट होगी इस सब पर? बिहार में सेंटिमेंटल वोट होगा इस सब पर या लोकल स्तर के? इस बार कुछ नहीं होगा। जो भी दे रहे हैं हम लोग ले रहे हैं सिर्फ, लेकिन इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। सरकार बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी, आप देखते रहेंगे। अगर बिहार बदल गया तो केंद्र में भी मोदी सरकार को बदल देंगे। ये बात सरकार नहीं चलेगा। बात है सर, ये वोट लुभाने की बात। शिक्षा के माध्यम में विद्यार्थी सबसे पूछिए आप, शिक्षा के माध्यम में नीतीश कुमार बहुत गलत किए हैं। हमारा कहने का माने साल भर पहले मतलब क्यों मतलब यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश के लड़कों को कहा कि मतलब बिहार से मतलब मास्टरी में बहाली करने के लिए हम ही बात नीति। अब तो डोमिसाइल नीति क्यों प्रधानमंत्री बनने के लिए ख्वाब देख लिए वो। शिक्षा के बारे में मतलब बहुत बड़ा गलत किए हैं, लेकिन इतना बात समझ जाइए। तो शिक्षा में तो वो कहते हैं कि 15 साल का पुराना शासन देखिए ना कि क्या होता था। बार बार तो यही सब जगह मंच पर बोलते हैं जी, प्रधानमंत्री वही बोलते हैं, बारे में नहीं गलत किए हैं, वही बोलते हैं। तो फिर कैसे वो जीत जाते हैं? इतने सारी जीते चाहे कैसे करें, लेकिन शिक्षा के माध्यम में बहुत गलत किए हैं। क्यों मतलब वहाँ के विद्यार्थी को बोला कि मतलब तू बिहार से मतलब मास्टर बन सकता है, बहाली करो, अप्लाई करो, यहाँ का वहाँ नहीं बन सकता है। क्यों? 15 साल की 20 साल यह हमको बहुत खराब लगा। पूर्व की जो बात हो रही ना, यूपी वाला पूर्व में आप एक चीज को पहले समझिए, आज की जनता जागरूक है। अच्छा, आप कहीं और लोगों से भी तो बात हाँ, करें कोई खाली। दिक्कत नहीं। आप लोग बताइए। पढ़ा लिखा लोग नहीं है बिहार में, पढ़ा लिखा लोग नहीं है जो यूपी का विद्यार्थी सबको यहाँ नरपतगंज प्रखंड में या फारबिसगंज अररिया जिला में हर जगह जो है, देखिए आप यूपीए का विद्यार्थी सब मतलब जुएंट है। क्या बिहार में पढ़ा लिखा विद्यार्थी सब नहीं है? बिहार का ऐसा सरकार क्यों किए नीतीश जी? अरे तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं हम, शिक्षक में बहाली वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र तो देख रहे हैं। अभी सरकार ने कितना नियुक्ति पत्र बांटा? कहाँ कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ इतनी बदलाव है सरकार में, नीतीश कुमार के यहाँ से बदलाव है। हाँ बदलाव यहाँ से